हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी मेंटोर। आप सभी को पता ही है कि हमारा विश्वास बैच एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रहा है, जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे यूनिट्स कवर कर रहे हैं। और इसके अंदर अभी तक में हमारा यूनिट 1 खत्म हो चुका है और हम यूनिट 2 पे हम बहुत जल्दी मूव करने जा रहे हैं। आज एक टॉपिक हम समझ लेते हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म की कहानी क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जो धर्म के अंदर जाने जाते हैं, और धर्म को लेकर सबके अपने अपने व्यूज क्या हैं, वो आज हम इस क्लास में समझेंगे। देखिए, धर्म का सीधा संबंध होता है आपकी आस्था से, आपकी भक्ति से, आपके विश्वास से, है ना। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, आपकी आस्था नहीं है धर्म पे, रिलीजन पे, तो आप धर्म का पालन भी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि धर्म का संबंध जो है आस्था से होता है। धर्म आस्था का विषय है। यह श्रद्धा एवं अंधविश्वास पर आधारित होता है, ना कि अनुभवाश्रित सबूतों पर। यानी धर्म पर आपकी जो आस्था होती है, आपका जो विश्वास होता है, उस पर ये धर्म आधारित होता है, और वहीं से धर्म का जन्म भी होता है, वैसे ही धर्म का निर्माण होता है। धर्म में सबूतों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। धर्म को आप सबूतों से नहीं प्रूव कर सकते हैं कि आपकी कितनी आस्था है, या धर्म के अंदर जो भी रिचुअल्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसका सबूत नहीं दे सकते हैं कि किसी भगवान ने आके आपसे ये चीजें करने को कही। यानी वैज्ञानिक तौर पर हम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आस्था और श्रद्धा ये विवेक से परे होते हैं, यानी जिस पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये आस्था जो भी होती है, श्रद्धा जो भी होती है आपकी, ये विवेक से परे परे होती है। जब आस्था और श्रद्धा की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो लोग दिमाग की नहीं सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं। जिस भी इंसान की जिस भी गुरु पर या पंडित पर या जिस भी महाराज पर आस्था होती है, वो उनके प्रवचन सुनेंगे। वो ऐसे जिन भी भगवान पर आस्था होगी, आप उनकी पूजा करेंगे। यानी धर्म का सीधा सीधा संबंध किससे है? आपकी आस्था से और आपके श्रद्धा से। इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम धर्म को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझ सकते हैं। हम धर्म की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से नहीं कर सकते। वैज्ञानिक क्या है? हर वो चीज वैज्ञानिक है जिसका हम प्रमाण दे सकें, जिस पर हम लॉजिक लगा सकें, जिसको हम साबित कर सकें, है ना, जिसका हम वर्गीकरण कर सकें, और उसमें जो भी चीजें आ रही हैं हम उसका प्रूफ दे सकें, उसमें हम सिद्धांत अप्लाई कर सकें। वो हर एक चीज क्या होती है? वैज्ञानिक होती है। यानी उसमें होने वाली हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन धर्म का कोई भी कारण नहीं होता। हम धर्म को वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि धर्म हमारी आस्था से जुड़ा होता है। आस्था अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो धर्म तथा अन्य आस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करती हैं। धर्म संस्कृति को प्रभावित करती है। ठीक है, अब दुर्खिम की एक बहुत ही फेमस बुक है, ये इनका नाम ही लिखा है जो अधूरा रह गया है, एमिल दुर्खिम, है ना। इनकी एक बहुत फेमस बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, 1915 में आई थी, और बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ये एमपी जो हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उसमें भी पूछा जा चुका है। ये नेट में भी एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, और सेट में भी ये बुक आ चुकी है। यानी दुर्खिम की कई सारी बुक हैं जो आ चुकी हैं, और आगे आपको बहुत सारी बुक मिलेंगी, आगे बहुत सारे आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, वो मैं आपको बताते भी जाऊंगी। ठीक है, तो दुर्खिम ने क्या कहा धर्म के बारे में? दुर्खिम ने कहा कि धर्म जो है वो आस्थाओं और परंपराओं का एकीकृत तंत्र है। यानी धर्म में बहुत आपकी आस्था होती है, आपकी परंपराएं का समावेश होता है, जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित होता है ना। यानी जो आपकी आस्था होगी, जो आपकी परंपराएं होंगी, जो आपका विश्वास होगा, वो पवित्र चीजों से, पवित्र वस्तुओं से, पवित्रता से संबंधित होगा। कैसा होगा? सेक्रेड होगा। ठीक है, यह उन लोगों को जो इन आस्थाओं व परंपराओं में विश्वास रखते हैं, उनको एक नैतिक समुदाय के रूप में एक सूत्र में बांधता है।
देखिए, आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म पे या जो भी अंधविश्वास होते हैं या जो भी ट्रिक्स होती हैं, मैजिक होती हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु महाराज होते हैं जिन पर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो इन चीजों को, किसी की आस्था को वो उतना नहीं समझ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जिन लोगों की आस्थाएं होती हैं, जैसे कहीं पे प्रवचन हुआ, सपोज कोई एक एरिया है जहाँ पे प्रवचन हो रहा है या भागवत कथा हो रही है, तो वहां पे आपको कैसे लोगों का ग्रुप मिलेगा? ये वही लोग होंगे जिनको उस प्रवचन पे, उस भक्ति पे आस्था होगी, उनकी भक्ति होगी, उस भागवत कथा से वो रिलेट कर पा रहे होंगे, उस पर वो विश्वास करते होंगे। नास्तिक लोग वहां पे तो नहीं जाएंगे ना। तो वही चीज का है कि ये ऐसे लोगों को क्या करता है, एक नैतिक समुदाय के रूप में बांध देता है, ठीक। आस्थाओं व परंपराओं का यह तंत्र मानव तथा उन वस्तुओं के संबंधों को प्रस्थापित करता है जो प्रथम दृष्टि से उनकी समझ से परे होती हैं। धर्म मानव को नैतिक जीवन शैली को अपनाने हेतु प्रेरित करता है। जो भी आपकी नैतिकता है ना, जो अच्छी चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं, धर्म उन्हीं को अपनाने के लिए आपको मोटिवेट करता है। दुर्खिम के अनुसार, दुर्खिम ने कहा कि जो धार्मिक आस्थाएं अनुष्ठान होती हैं वो पवित्र वस्तु या वस्तुओं से संबंधित होती हैं। जैसे ईसाइयों के लिए क्रॉस जो होता है, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं, हिंदुओं के लिए जो स्वास्तिक का सिंबल है, त्रिशूल का सिंबल है, ये सब क्या है? पवित्रता ही तो है ना? और ये एक पहचान भी है। सबके धर्म की कुछ ना कुछ पहचान है, सिंबल दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं, और वो सब पवित्र होते हैं, ठीक है? तो धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं, पुस्तकों, ग्रंथों, प्रतीकों एवं क्रियाओं को पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में वस्तुओं के स्थान पर कुछ आस्थाओं अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, उन्हें भी पवित्र माना गया है। अब देखिए, सभी धर्मों के अनुयायी अपने धर्म के पवित्र प्रतीकों का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे स्वास्तिक का जो चिन्ह होगा वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र होगा, वो उसका सम्मान करेंगे। ईसाइयों के लिए क्रॉस के लिए जो उनकी आस्था है वो उसका सम्मान करेंगे, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनका सम्मान करते हैं जो सिख होते हैं, ठीक है। और उनकी रक्षा करने के लिए वो तत्पर भी होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं टोटम, टोटम भी दुर्खिम ने दिया है ना। टोटमवाद का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है। टोटम क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, पशु, पेड़ पौधा, कुछ भी जिस पर आपकी आस्था है, जिसकी आप पूजा करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत लोग पीपल के जो वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं ना। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुलसी जी की पूजा करते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जो इनको इनको नुकसान पहुंचाने आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप इनकी रक्षा करने के लिए सब कुछ एक कर देंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, कोई इनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आपकी आस्था से संबंधित है, आपके विश्वास से संबंधित है। आप इनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी लगा देंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि जो भी पवित्र चीजें होती हैं, पवित्र प्रतीक होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए सभी लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो तत्पर होते हैं। सभी धर्मों में कुछ अनुष्ठान भी होते हैं जिन्हें सभी अनुयायियों को मानना होता है। इन अनुष्ठानों में प्रार्थना करना, भजन गाना, उपवास करना, जैसे कुछ विशिष्ट वस्तुओं को खाना है, कुछ विशिष्ट वस्तुओं का परहेज करना है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, या खान पान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कार्यक्रम में कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी मनाही होती है। हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको निषेध होगी कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, और कुछ चीजें होंगी कि ये चीजें आपको रोज करनी है, ठीक है। यद्यपि इन अनुष्ठानों में धर्मावलंबी वैयक्तिक रूप से मनाते हैं, किंतु प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसे अनुष्ठान भी होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मनाया जाता है। ऐसा सामाजिक एकात्मता के लिए जरूरी भी होता है। अब आप अपने घर में छोटी सी पूजा करेंगे तो आप घर घर के लोग मना लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ बड़े लेवल पे, जैसे रामचरितमानस करते हैं जो 24 आवर की होती है, या उससे भी ज्यादा होती है, जैसे आप अगर अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा करते हैं तो वो 9 दिन, कुछ लोग 7 दिन में करते हैं। यानी अगर आप कुछ ऐसा
प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें फिर आप अपने पड़ोसियों को भी बुलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, गांव घर के लोगों को बुलाएंगे, यानी आप सामूहिक रूप से उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। और जब कोई छोटी सी पूजा आप कर रहे हैं, जैसे आप जो रेगुलर पूजा करते हैं, सुबह उठ के जो पूजा करना है, शाम की जो पूजा करते हैं, उसमें आप घर घर के लोग होते हैं या घर का कोई एक दो मेंबर जाके पूजा कर लेता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब धर्म से संबंधित अनुष्ठान है, और ये हर धर्म में कुछ अलग अलग होते होंगे। जरूरी नहीं है कि हर धर्म में सुबह उठ के पूजा होती होगी। हर धर्म में पूजा करने का तरीका भी अलग होगा, है ना। कर्म कांड जो होते हैं वो भी अलग होंगे। ठीक है। अब देखिए, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं और सबने अपने अपने परिप्रेक्ष्य में धर्म को देखने का प्रयास किया है। लेकिन जिसने भी धर्म की जो भी परिभाषाएं दी होंगी, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि धर्म जुड़ा किससे है, धर्म किससे संबंधित है, आस्था से, विश्वास से, भक्ति से, प्रतीकों से, यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो अब जॉनसन जो है, जॉनसन की बुक है सोशियोलॉजी, जो आई थी 1983 में, इन्होंने धर्म की एक अच्छी परिभाषा दी, जिसके हिसाब से जो धर्म है वो अलौकिक वस्तुओं, सत्ता, शक्ति, स्थान अथवा अन्य अलौकिक तत्वों से जो जुड़े विश्वास हैं, जो आपके व्यवहार हैं, उसकी एक अंतर संबंधित पद्धति है। यह एक ऐसी पद्धति होती है जिससे इस धर्म के मानने वालों के व्यवहार एवं हित जुड़े होते हैं। यह संबंध ऐसा है जिसे धर्म के मानने वाले अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में गंभीरता से स्वीकारते हैं। तो जॉनसन के अनुसार धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अलौकिक वस्तु, शक्ति और सत्ता में क्या है, विश्वास है। ठीक है। टाइलर ने टाइलर ने भी अपना डेफिनेशन दिया। देखिए, ये भी इनकी एक बुक है, प्रिमिटिव कल्चर 1871। इनके अकॉर्डिंग विश्वास ही है जिसने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। यानी धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, आपका बिलीफ, आपका विश्वास। ठीक है। अब आप शक्तिशाली होंगे, आपके पास कितनी ताकत होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, इनके हिसाब से धर्म। ठीक है। शक्तिशाली अथवा सर्वशक्तिमान अलौकिक सत्ता की कल्पना ही धर्म का प्रारंभिक आधार है। इससे भी महत्वपूर्ण तत्व समूह अथवा समाज का उस अलौकिक वस्तु अथवा प्रतीक में विश्वास है। दुर्खिम ने कहा कि विश्वास के कारण ही जो समाज द्वारा प्रेरित है, एक ही वस्तु को एक समाज में पवित्र एवं दूसरे समाज में लौकिक कहा जाता है। मतलब दुर्खिम का कहना ये है कि कोई ऐसी चीज जिस पर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो हो सकता है वो वस्तु या वो आपका विश्वास एक सोसाइटी के लिए सेक्रेड है, पवित्र है, लेकिन वही दूसरी सोसाइटी के लिए अपवित्र भी हो सकती है, लौकिक भी हो सकती है, उसमें उनका विश्वास नहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपके धर्म में जो जो चीजें करने को कहा गया है, मैं भी दूसरे धर्म में वो चीजें वर्जित है, वो चीजें अपवित्र हो। ठीक है। तो यही चीज किसने कही, ये बात कही दुर्खिम ने। अब मानव शास्त्रियों जैसे रेडक्लिफ ब्राउन, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज 1952, और मेलिनोवस्की जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर, ऐसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये बुक। धर्म से अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक इन्होंने क्रियाओं को माना है, कि धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट धार्मिक क्रियाएं, क्योंकि धार्मिक क्रियाएं हम कंटिन्यू करते हैं तो ही तो हमारा धर्म चलता रहता है ना। लोग उसे जानते रहते हैं, हम जानते रहते हैं। ठीक। तो आम तौर पर धर्म के इन आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त प्रत्येक धार्मिक पद्धति में अनुशंसा और निषेध की पद्धति, सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों की पद्धति पाई जाती है ना। यानी हर धर्म में, हर समाज के हर धर्म में, जिसका कितने भी मतलब अलग अलग लोगों के हो सकता है धर्म अलग अलग होंगे, तो जितने भी धर्म होंगे हर धर्म में कुछ ना कुछ आपको निषेध होगा, मनाही होगी कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, और कुछ कुछ आपकी अनुशंसा होंगी, आपको करने को कहा गया होगा कि ये चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक। उदाहरण के लिए हिंदू में गौ मांस का निषेध है। आप गाय की पूजा की जाती, देखिए हिंदुओं में क्या होता है, गाय की पूजा की जाती है, इसलिए आप गाय का मीट नहीं खा सकते हैं, आप सेवन नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में सुअर का निषेध है, जो पिग्स होते हैं। ठीक है। जनजातीय समाज में फसल की रक्षा, शिकार में सुरक्षा, आपसी प्रतिस्पर्धा में
सफलता के लिए धार्मिक नियमों का प्रचलन होता है। ठीक है। अब भारत में आज भी परिवार, विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी नियम है वो कैसे हैं, धर्म धर्म से संबंधित है। कैसे? जैसे अगर हम बात करें विवाह की, तो विवाह जैसा कोई भी सिस्टम पहले था ही नहीं। अगर हम आदि मानव की बात करें तो उनमें विवाह जैसा कोई भी सिस्टम था ही नहीं। जितने भी लोग होते थे वो सब एक दूसरे से इंटीमेसी के लिए फ्री होते थे, यानी कोई भी इंसान किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशन बना सकता था। और कई बार क्या होता था कि मे भी जैसे भाई बहन भी उनमें होते थे तो उन्हें पता ही नहीं है, इतना नॉलेज नहीं होता था, तो वो आपस में भी रिलेशन बना लेते थे। ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, परिस्थितियां बदलती गई, लोगों का दिमाग डेवलप होता गया, सोच डेवलप होती गई, तो फिर धीरे धीरे विवाह का स्वरूप, विवाह का कॉन्सेप्ट आया। विवाह जैसा तो पहले सिस्टम था नहीं। अब विवाह का कॉन्सेप्ट भी आया, तो आप विवाह वाली जब मेरी क्लास देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि विवाह भी कितने फॉर्म में आया है ना। पहला बहु विवाह था जिसमें बहुपति विवाह चला, बहुपत्नी विवाह चला, देवर विवाह चला, शाली विवाह चला, कितने सारे विवाह चले, क्रमिक विवाह भी था। लेकिन एट द एंड कौन सा विवाह हमारा चला? एक विवाह। ठीक है। जो सबसे ज्यादा मतलब जो संविधान में भी अब इसकी मान्यता है और इसी को पवित्र भी माना गया है। और इसमें ये इसका विवाह आने का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो विवाह के पश्चात आप मनाएंगे तो वो पवित्र से जुड़ जाएगी, पवित्रता उसमें आ जाएगी, है ना। वो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है। वो लीगली भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो अपवित्र है, वो एक पाप है, ऐसा माना जाने लगा। तो अब विवाह से फिर परिवार का जन्म हुआ, परिवार से नातेदारी जन्म हुई, जब परिवार होने लगे तो हेरिडिटी शुरू हो गई, संपत्ति में उत्तराधिकार ये होने लगा। अब कई ऐसे धर्म हैं जिनमें ये माना जाता है कि जो बेटा है अगर वो अपने दादाजी को अंतिम संस्कार के दिन अग्नि देता है तो जो उसके दादाजी होते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अब देखिए कार्ल मार्क्स, जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, इन्होंने धर्म को सिद्धांत अथवा दर्शन की प्रणालियों के रूप में देखा है, यानी थ्योरी या किस रूप में देखा है, फिलोसफी के रूप में देखा है। लोई नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रिमिटिव रिलीजन 1924 एक बुक दी और जिसमें इन्होंने बताया कि धर्म कैसा है। धर्म एक व्यापक शब्द है। धर्म में और भी तत्व पाए जाते हैं जैसे चर्च या पूजा स्थल या सांगठनिक स्वरूप, पुजारियों का समूह, धार्मिक प्रतीक, चिन्ह। ये तत्व सभी धर्मों में उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए जनजातीय धर्मों में ना तो चर्च जैसा संगठन होता है, ना ही निश्चित पूजा स्थल होता है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि जो टोटम होता है वो जनजातियों में ही पाया जाता है कि किसी छोटे से बच्चे को, किसी पशु को, किसी पौधे को उनकी पूजा करते हैं। तो इनके पास कोई भी स्पेसिफिक जगह या कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि इसी चीज की हमको पूजा करनी है, कुछ निश्चित नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। अब धर्म के हम कुछ सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या। ठीक। धर्म की जो संरचनात्मक भूमिका है वो कार्य की होती है, यानी धर्म जो है वो एक संरचनात्मक भूमिका है, इसे समझने के लिए वैचारिक रूप देता है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो चिंतन का एक ढांचा है जिसमें समय, स्थान, समाज आदि की भी धारणाएं आती हैं। धर्म में देखिए चेंजेस भी होंगे, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समाज में, अलग अलग स्थान में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब धर्म की एक बौद्धिक भूमिका होती है, इंटेलेक्चुअल रोल होता है। यह मानव जीवन के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या करता है। यह समाज को नियंत्रित करने वाले मूल्य देता है, प्रतिमान देता है और उनका समर्थन भी करता है। इसके अलावा धर्म जन्म, मृत्यु, दुख और बुराई जैसी प्रतिक्रियाओं की भी व्याख्या करता है। धर्म कैसा है? एक सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। क्योंकि अनुयायियों का समुदाय ही किसी धर्म का आधार होता है। धर्म संगठन है, ठीक है, सॉरी, अनुयायियों का जो समुदाय होता है वो किसी न किसी धर्म का आधार होता है और ये क्या होता है, धर्म संगठन का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देवी देवता होते हैं, पुरोहित होते हैं, पैगंबर होते हैं, अनुयायी और श्रेणीबद्ध ये सब क्रम में होते हैं।
पहले भगवान होंगे, फिर उनकी आराधना करने वाले होंगे, उनके फॉलो करने वाले होंगे, तो ये पूरा श्रेणीबद्ध तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब धर्म जो है वो संस्कारों और विश्वासों का एक पुंज है, जिसके केंद्र में पवित्रता होती है। सपोज ये है धर्म। अब धर्म में विश्वास होंगी, है ना, भक्ति होगी, आस्थाएं होंगी, जिसे आप लगातार फॉलो करते जा रहे होंगे। लेकिन केंद्र में इसके क्या है? पवित्रता। पवित्रता की भावना है इसे, इसके कारण ही तो आप इसे फॉलो कर रहे हैं। अब धर्म विज्ञानोपरि है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि धर्म कैसा है, नॉन साइंटिफिक है। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ जुड़ा है, तर्क से संबंध इसका किसी भी तरह से नहीं है। धर्म जो है वो अवलोकन से परे है। क्यों? क्योंकि ये अमूर्त है, ये भी मैंने आपको बताया। धर्म कैसा होता है? धर्म अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। धर्म से संबंधित वस्तुएं, प्राणी, प्रतीक और स्थान पवित्र माने जाते हैं। जो भी धर्म से संबंधित होता है उसे पवित्र माना जाता है, ठीक। धर्म लोकोत्तर है ना, धर्म क्या लिखा है? लोकोत्तर, ट्रांसेंडेंटल, यानी अच्छी से अच्छी, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके उत्तम विचार हैं, जो भी आपके सबसे अच्छे विश्वास हैं, उससे संबंधित होता है। धर्म का संबंध सामाजिक एवं वैयक्तिक भावनाओं और संवेगों से है, सेंटिमेंट से है और आपकी फीलिंग से है। तो धर्म अपने आप में एक व्यवस्था है और यह व्यापक समाज की एक उपव्यवस्था भी है। परिवार, शिक्षा, शासन, अर्थव्यवस्था जैसी समाज की अन्य व्यवस्थाओं के साथ धर्म की निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। सामाजिक व्यवस्था के साथ अपने अंतःक्रिया के दौर में धर्म सामाजिक व्यवस्था को स्थिर भी कर सकता है। अब डेविस का कहना है कि धर्म मानव समाज का एक ऐसा सर्वव्यापी, स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। यानी धर्म जो है मानव का अलौकिक शक्ति से संबंध जोड़ता है और इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा और भक्ति से है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि धर्म को व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? टाइलर को दिया जाता है। और इनकी एक बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें इन्होंने धर्म का अध्ययन भी किया है। अब जो धर्म का शाब्दिक विवेचन करें तो धर्म किससे बना है? ध्र धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्यों? धर्म जो होता है, धर्म संबंधी जो भी आपकी भावनाएं हैं, विश्वास है, आस्था है, वो आपके मन में बसी होती हैं, आपके जीवन का एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। आप उसे धारण कर चुके होते हैं, आपको कंठस्थ होती हैं, क्या चीजें हमें करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है। तो धर्म जो है वो नैतिकता व ईश्वर के संदर्भ में समय, आयु, परिस्थिति के अनुसार जो धारण करने योग्य होता है वही क्या होता है? धर्म होता है। तो धर्म कैसा है? गतिशील भी होता है। क्यों? क्योंकि समय, आयु, परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तित भी होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्णाश्रम व्यवस्था, जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा, ज्ञान एवं ब्रह्मचर्य व्यतीत करना होता था, है ना, यही उनका धर्म था। और जब गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करते थे तो पारिवारिक सुख भोगना, संतानोत्पत्ति करना, ये उनका धर्म था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि अगर तुम रण स्थल में, युद्ध भूमि में बाण नहीं चलाते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, जबकि हिंसा में, धर्म में हिंसा वर्जित होती है। लेकिन जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुसार आप जो व्यवहार करेंगे वही धर्म होगा, है ना। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने उसके अपने ही परिवार वाले थे, उसके सारे अपने थे, तो वो युद्ध नहीं कर पा रहा था। उसके मन में ये था कि मैं अपनों पर ही बाण कैसे चलाऊं, ठीक है। तो उन्हें कृष्ण जी ने क्या गाइड किया कि आप अगर युद्ध भूमि में आके अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो ये आपके लिए पाप है। फिलहाल आपका धर्म यही है कि आप सही के साथ खड़े हैं और आपके जो अपने हैं वो गलत के साथ खड़े हैं, वो गलत का साथ दे रहे हैं। तो धर्म यही कहता है कि आपको सही का साथ देना है, इसलिए आपको युद्ध भूमि में बाण चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी का शब्द यानी यही धर्म जो रिलीजन है, ये लैटिन शब्द रिलीजियो से बना है, जो रिलीगर से बना है ना, रिलीजियो से लिया गया है, जो रिलीगर से बना, जिसका अर्थ भी वही होता है बांधना। यानी आप क्या होते हैं? धर्म को धारण किए होते हैं, धर्म से बंधे होते हैं,
ठीक है, यह आपको अलौकिक शक्ति से बांध के रखता है। कौन? धर्म। ठीक है, टाइलर की बुक ऑलरेडी मैंने बता दी है, प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें इन्होंने धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है ऐसा कहा। फ्रेजर की है द गोल्डन बग, ये भी इनकी बुक है। इनके अकॉर्डिंग कि जो धर्म होता है वो उन शक्तियों की तुष्टिकरण या आराधना करने से है जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित या निर्देशित करती हैं। यानी फ्रेजर ने ये कहा कि जो धर्म होता है वो एक मनुष्य को नियंत्रित भी करता है और निर्देशित भी करता है, वो आपको गाइड भी करता है। ठीक है, अब देखिए जॉनसन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, जिसमें इन्होंने कहा धर्म कम या अधिक मात्रा में परालौकिक शक्तियों, स्थान अथवा आत्माओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि धर्म का संबंध मेन है किससे? धर्म किससे जुड़ रहा है? बार बार धर्म आपके आस्था से, आपके विश्वास से ही जुड़ा है, आपकी भक्ति से ही जुड़ा है। ठीक है, आप जितनी निष्ठा से अपने पूजा पाठ कर रहे हैं यानी आप उतने ज्यादा धार्मिक है। जितना ज्यादा अपने धर्म ग्रंथों को फॉलो करते हैं आपको उतना ज्यादा ही धार्मिक माना जाएगा। ठीक है, मेलिनोवस्की ने कहा कि धर्म क्रिया का एक तरीका तथा साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है। यानी धर्म में बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो वो जितने भी रिचुअल्स हैं, वो जितने भी काम है और उनके प्रति जो भी आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, वही जो व्यवस्था है वो धर्म है। और समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ ये एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। दुर्खिम ने धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक समग्र व्यवस्था माना है जो इन पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इतने जो हम समय से समझ रहे हैं कि धर्म क्या है, तो धर्म क्या होता है? पवित्र होता है। पवित्र जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी चीजें होंगी उनसे संबंधित होगा और उसमें आपकी आस्था होगी। ठीक है, आपकी भक्ति होगी, आपका विश्वास होगा। ठीक है, आप उन सभी कर्मकांडों को, अब जबकि धर्म है तो इसके अपने अपने कुछ कर्मकांड होंगे, है ना, रिचुअल्स होंगे जिन्हें आप फॉलो कर रहे होंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, और उस जैसे कोई नई दुल्हन घर आई है ना, तो उसका जो प्रॉपर गृह प्रवेश होता है, उसके बाद बहुत सारी पूजा होती है और सपोज कहीं पे कुछ गलती हो जाती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अरे ये तो अपशगुन हो गया, अब इसके लिए हमको ये पूजा करनी होगी। या जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको घर में शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अपने जो भी उनके पादरी होंगे, पुजारी होंगे, पंडित होंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और फिर वो अपने घर गृह शांति की पूजा करवाएंगे, है ना। क्यों कर क्या मतलब, अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें कि किसी घर में कोई दो लोग हैं जो दिन भर लड़ते रहते हैं और बस एक पूजा कराने से क्या वो शांत होंगे? साइंटिफिकली तो हम नहीं बोल सकते ये चीज की हो ही जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी आस्था है कि शायद उनके बीच जो झगड़ा हो रहा है, शायद कुछ ग्रह बिगड़ गए हैं, शायद कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से उनके बीच झगड़ा हो रहा है। तो अगर हम एक अच्छी पूजा करा लेंगे तो एक सकारात्मक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे शायद उनका मन भी शांत हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही होती, तो वो पूजा कराते हैं कि शायद उस पूजा से उनकी जॉब लग जाए, है ना। सबके अपने अपने होते हैं, कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए पूजा कराते हैं। ये सब क्या है? क्या पूजा करने से संतान होगा? साइंस तो ये चीज नहीं अप्रूव करता है ना। साइंस के हिसाब से संतान प्राप्ति का प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, पर वो उनकी आस्था है, वो उनकी भक्ति है ना, वो उनका विश्वास है कि हम जो अब एक मेडिकली हम जो फॉलो कर रहे हैं फॉर्मेट, उसके अलावा अगर हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे तो शायद जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम भगवान के पास भी जाएंगे। वो आस्था, वो विश्वास उनका उतना रहता है कि शायद वो भी कुछ हमारी हेल्प कर दे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो सबकी अपनी अपनी आस्था, विश्वास, भक्ति यही सबसे जुड़ा है और यही से धर्म बन रहा है। धर्म ऐसे ही तो चल रहा है। अब अलग अलग टाइम पीरियड में इसमें चेंजेस भी आ जाएंगे।
है ना। धर्म में भी चेंजेस तो हो ही रहे हैं ना। अपन ने एक जगह देखा ना कि धर्म कैसा है, गतिशील है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पर देखिए, जो बहुत एकदम एंशियंट सोसाइटी में जो चीजें फॉलो कर रहे थे, होती आ रही थी, वो आज के टाइम पे भी एग्जैक्ट 100% फॉलो हो, ये चीज पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि तब का माहौल अलग था, उस टाइम की सिचुएशंस अलग थी, आज वो चीजें अलग है। अब हम धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं कि धर्म है क्या, है ना। क्या ऐसी चीजें हैं जो धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है या धर्म को हम समझ सकते हैं? तो धर्म में क्या है? अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ठीक है, प्रार्थना है, पूजा है, आराधना होता है धर्म में, ठीक है, विशेष सामग्री होगी, प्रतीक होंगे अपने अपने, पवित्रता की धारणा होगी, आपके सेंटिमेंट्स होंगे, निषेध भी होगा, बहुत सारी चीजों से मना भी होंगी, बहुत कुछ आपको करना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको इतना तो समझ आ रहा है कि धर्म होता क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं। अब धर्म क्या होता है और जादू क्या होगा, जादू टोना या मैजिक जो भी होगा वो क्या होगा, आप उसमें डिफरेंस तो कर ही पाएंगे कि धर्म सीधा सीधा किससे जुड़ा है? पवित्रता से। लेकिन जादू पवित्रता से नहीं जुड़ा। धर्म में आपका हित देखा जाता है, समाज की भलाई देखी जाती है, लेकिन जादू टोना में व्यक्तिगत स्वार्थ देखा जाएगा, ठीक है, दूसरों का अहित देखा जाएगा। धर्म आपको क्या सिखाएगा? किसी का गलत मत करिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, किसी का नुकसान मत करिए, ठीक है, सबके साथ आप अच्छे से रहिए। आपको अच्छी चीजें सिखाएगा, नैतिक मूल्य सिखाएगा, आपको मोरल सिखाएगा। लेकिन जादू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। देखिए, अब धर्म की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है ये हम इस क्लास में नहीं करेंगे, ये आपको पूरा मिल जाएगा पेड क्लास में। यहाँ से आगे का पूरा क्लास आपको, जो फुल वीडियो है वो आपको पेड क्लास में मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अगर कर रहे हैं 2025 के लिए, आपको भी पता है कि वैकेंसी कितने टाइम के बाद आती है और ये लकीली आ गई है, ठीक है। बहुत टाइम के बाद आती हैं जनरली, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो 2 साल पहले आई हुई वैकेंसी थी, जिसका पेपर अभी हुआ। और ये सबकी, हम सब की किस्मत अच्छी है कि ये वापस से आई है, तो इसको आप मिस यूज मत कीजिए, ऐसे बैठे बैठे वेस्ट मत होने दीजिए। आप आज से ही हमारे साथ तैयारी में जुड़िए, जहां पर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर आपको एक सिस्टमेटिक क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम आपको वहाँ गाइडेंस भी दे रहे हैं, एमसीक्यूज भी हम आपको समय समय पे करवाते रहेंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी, बहुत सिस्टमेटिक क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ पर हमारा अभी तक में यूनिट 1 खत्म भी हो चुका है, हम सेकेंड यूनिट की तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके हमारे विश्वास बैच के साथ जुड़िए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैच का नाम है विश्वास, सफलता का भरोसा, जिसमें आप जुड़िए, हमारे मार्गदर्शन से आप चलिए। आपका ये एग्जाम क्लियर होना तय है, बशर्ते आप तैयारी अभी से करिए, ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वेट कर रहे होंगे। आपको सभी को पता है कि जून में एग्जाम तय है, ठीक है। अगर वो पोस्टपोन नहीं होता है तो जून में ही आपका एग्जाम है, तो आपको भी पता है कि कितना समय है आपके पास, है ना। तो ये पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सिर्फ 2999 में, जिसकी कॉस्ट ओरिजिनल क्या थी, 4999। तो अभी आपको अच्छा खासा ऑफर भी मिल रहा है और ये लिमिटेड टाइम तक ही आपको मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके हमारे विश्वास बैच के साथ जुड़िए। फिर भी कहीं कोई अगर आपको होता है कि आपको और डेमो क्लासेस देखनी है, और भी क्लासेस देखनी है, तो आप, हमारा एप्लीकेशन है मेरा क्लासेस का, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें उस पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप हमें यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कीजिए, जहाँ पर हम आपको कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही होती है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरी है आपकी, कहीं पर भी अगर कोई समस्या है आपको, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये बैचेस कैसे क्या होंगे, कब तक कोर्स होगा, तो मैं आपको बता दूं, हमारा मई में कोर्स हम खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। और हम पूरा फोकस हमारा होगा आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उस पर, और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं तक का टारगेट है खत्म करने का। तो आप फिर भी कोई अगर आपके दिमाग में बैच से लेके या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप एनी टाइम हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके हमारे विश्वास बैच के साथ जुड़िए, और इस बैच का लाभ आप भी उठाइए, अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी अब आप भी शुरू करिए, है ना, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत नहीं है। आप जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा बैगेज आप पर
बनता जाएगा, और जितना जल्दी आप शुरू करेंगे अपनी सफलता के लिए उतना जल्दी आप अग्रसर हो जाएंगे। तो अब ये आप पर है कि आप कितना जल्दी अपने भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।